आज हम खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। तो चलिए देखें कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो बच्चों, आज हम गैर परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों की लाभ हानि के बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में बटी हुई है। आज हम गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं, उनके उपयोग की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग को सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। कुछ देश जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है वह अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया है। बच्चों, क्या ये आपको पता था कि विश्व का प्रथम सौर और पवन चलित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। आगे बढ़ते हुए हम सौर ऊर्जा की लाभ हानि के बारे में चर्चा करेंगे। सौर ऊर्जा का लाभ यह है कि यह असमाप्य है और यह प्रदूषण से मुक्त है, परंतु इसकी हानि यह है कि यह खर्चीला है और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए हम पवन ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए काफी समय से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित होते हैं। पवन फार्म नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा की लाभ और हानि। पवन ऊर्जा का लाभ यह है कि यह प्रदूषण से मुक्त है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत करता है और यह सुरक्षित और साफ भी है। इसकी हानि यह है कि यह ध्वनि प्रदूषण करता है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा हो सकता है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान करता है और पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोर के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त किए जाते हैं। यह पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल में मोनोजाइट बालू में पाया जाता है।
भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि। परमाणु ऊर्जा का लाभ यह है कि बड़ी मात्रा में यह ऊर्जा उत्पादन कर सकता है। इसकी हानियां यह हैं कि यह रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न कर सकता है और इसकी स्थापना भी खर्चीली होती है। भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों की ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापाई ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापाई ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, ऑसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी में स्थित है। झारखंड में हजारीबाग के पास बरकट्टा प्रखंड में सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा का संभावित केंद्र है। आगे बढ़ते हुए हम भूतापाई ऊर्जा के बारे में और जानेंगे और उसके लाभ हानि के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लाभ यह है कि यह स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध है। इसकी हानि यह है कि यह शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन इसका खर्चीला हो सकता है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः दो तरीकों से होता है, ज्वारीय बैराज और पनचक्कियों के द्वारा। ज्वारीय बैराज के तरीके में नदी के मुहाने पर बैराज बनाए जाते हैं और ज्वार के समय पानी सुरंगों से गुजरने पर वह टरबाइन को हिलाता है और टरबाइन के चलने से बिजली प्राप्त होती है। पनचक्कियों के तरीके से समुद्र के तट पर पानी के नीचे चक्कियों को लगाया जाता है जो ज्वारीय पानी से चल कर बिजली प्राप्त करता है। रूस, फ्रांस और भारत में फ्रांस में पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र था। भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हुए हम ज्वारीय ऊर्जा के लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा का लाभ यह है कि यह प्रदूषण से मुक्त है और असमाप्य है। इसकी हानि यह है कि यह वन्य जीव आवास का नष्ट करता है और यह दोहन में भी कठिन होता है। बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई अपशिष्ट गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होता है, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रति वर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। बायोगैस के लाभ और हानि। बायोगैस के लाभ यह है कि इसकी लागत कम है, उपयोग में आसान होता है, यह जैव व्यर्थ का उपयोग करता है जिससे बायोगैस का उत्पादन होता है। इसकी हानि यह है कि यह हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में
गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जाना और उन स्रोतों के लाभ हानि के बारे में भी चर्चा की। अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।